किसी अणु में कितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती है, इसे बताने के लिए बोरेन ओपेनहीमर ने एक समीकरण दी जिसे बोरेन ओपेनहीमर समीकरण कहा जाता है। तो बोरेन ओपेनहीमर समीकरण के अंदर क्या किया गया है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग किया गया है, यानी कि अणु में कौन कौन सी प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती है। जैसे अपने बात करें, कोई भी अणु है, जैसे मान लो ये मार्कर को मैं कोई अणु मान लूँ, तो यह अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो इस ऊर्जा को क्या कहेंगे, अपने स्थानांतरण ऊर्जा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको कहा जाता है स्थानांतरण ऊर्जा। तो ये ऊर्जा होती है स्थानांतरण ऊर्जा। ये ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती, बाकी सभी ऊर्जाएं क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। दूसरी प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो नहीं जा रहा, तो फिर क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरी प्रकार की ऊर्जा रोटेशन है। रोटेशन का अर्थ है कोई घूमने लग जाए, जैसे मान लो कोई कालबेलिया नृत्य करने लग जाए। कालबेलिया नृत्य में ऐसे घूमते हैं ना, अपने एक राजस्थानी नृत्य होता है कालबेलिया, तो इसमें घूमने लग जाए। कोई अणु है, जैसे मान लो ये कोई अणु है और ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इस ऊर्जा को क्या कहेंगे, घूर्णन ऊर्जा। घूर्णन ऊर्जा। कोई इसी प्रकार से कोई अणु है, जैसे मान लो ये दो एटम से मिलकर बना हुआ अणु है, किसी अक्ष के सापेक्ष क्या कर सकता है, ये घूम सकता है। तो दो परमाणु से मिलकर कोई अणु बना हुआ है तो ये घूम सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, घूर्णन ऊर्जा कहेंगे। यानी कि कोई घूम सकता है तो इसे घूर्णन ऊर्जा कहकर पुकारेंगे। तो इसके भी मान बताएंगे, सूत्र वगैरह होते हैं। कोई घूम ही नहीं सकता तो फिर क्या कर सकता है, कंपन, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के लिए जो ऊर्जा होती है वो वाइब्रेशन ऊर्जा होती है। वाइब्रेशन, कंपन, जैसे अपने को सर्दी लगती है कई बार तो अपनी कंपी छूट जाती है ना, तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, कंपन ऊर्जा होती है। इसी प्रकार अणुओं के बीच में भी क्या पाया जाता है, कंपन होता है। जैसे मान लो ये अणु है, ये अणु है, अणुओं के बंध बड़े लचीले होते हैं। अणुओं के बंध होते हैं वो बड़े लचीले होते हैं, इनके बीच में क्या हो सकता है, कंपन। जैसे अणु कंपन हो रहा है, इसका मतलब पास आ रही है, दूर जा रही है, पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कंपन। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों तरफ कोई कण जुड़े हों, कोई पिंड जुड़े हों, इसको एक बार खींच कर छोड़ दिया जाए तो वो पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे। तो इस प्रकार की कौन सी ऊर्जा हो गई, उसमें जो ऊर्जा हो गई, उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे, अपनी कंपन ऊर्जा। तो ये क्या होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, कंपन ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के बारे में तो आप सभी को विदित है कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा निल्स बोहर ने बताया था की ऊर्जा होती है। अब देखो परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। अणु के अंदर भी परमाणु की भांति ऊर्जा होती है। हम जानते हैं परमाणु के अंदर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है कि E बराबर -z² अपॉन n की स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर me⁴ अपॉन h की स्क्वायर। और इसका मान अपने को पता है कि ये कितना होता है, En बराबर -z² बटे n² इंटू, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में कितना होता है, En बराबर -z² बटे n² इंटू 179 इंटू 10⁻18 जूल। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आसानी से याद हो जाए तो याद करने के लिए En बराबर -z² बटे n² इंटू 2.178 को 180 लिख दें तो 18 इंटू 10⁻18। यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर भी 18, तो 2.18 इंटू 10⁻18। तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा का सूत्र है, ये जूल है, ये जूल है, मात्रक है इसका जूल।
मत जाइए भूल। और ये किस में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये ऊर्जा होती है, इन सभी ऊर्जाओं का जोड़, ये सभी ऊर्जाएं अणु में कौन कौन सी ऊर्जाएं हो सकती है, कितनी ऊर्जाएं हो सकती है, इनका योग क्या हो सकता है, इससे बताने के लिए बोरन ओपेनहीमर ने एक समीकरण दी जिसे बोरन ओपेनहीमर समीकरण कहा जाता है। और इसके मान, कुल ऊर्जा है उसके मान, क्योंकि क्वांटीकृत कोई जो भी चीज़ होती है उसके सैनिकट मान प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि पूर्णतः 100% सही मान प्राप्त नहीं किए जा सकते, लगभग सही मान प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए इसको बोरन ओपेनहीमर सैनिकटन यानी कि बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। सबसे पहली ऊर्जा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा पर विचार करते हैं। जिस प्रकार से परमाणु होता है, परमाणु परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं, परमाणु के अंदर ऊर्जा होती है। इसी प्रकार ऊर्जा अणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है, जिसका सूत्र आपको बता दिया गया है कि En बराबर क्या होता है, -z² बटे n की स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर me⁴/h²। और इसका ये सभी नियतांक है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, h प्लांक कांस्टेंट है। इन सभी को बताया गया है। पाई का मान 22/7 होता है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका मान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻19 होता है कूलाम में। और h प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.626 × 10⁻34 होता है जूल इंटू सेकेंड में। ये मान इसके अंदर रख दिए जाएं तो ये जो मान प्राप्त हो जाएगा En का, वो हो जाएगा -z² बटे n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हाइड्रोजन के लिए z का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 13.6/n² हो जाएगा। दूसरी ऊर्जा आती है वो वाइब्रेशन एनर्जी आती है। और वाइब्रेशन एनर्जी को आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकती हो, EV बराबर E एनर्जी, कौन सी, वाइब्रेशन एनर्जी, यानी कि कंपन ऊर्जा। कंपन ऊर्जा होती है, उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, V + 1/2 h/2 पाई √k/μ होती है। V + 1/2 h/2 पाई √k/μ। k है, ये एक नियतांक है। जिस प्रकार से वाइब्रेशन कैसे हो सकता है कि जैसे मान लो कोई एक अणु है, इसका बीच का बंध होता है वो स्प्रिंग की भांति लचीला होता है। इस कोई भी स्प्रिंग होता है उसका एक बल नियतांक होता है जिसको k कहा जाता है। और आप जानते हुक ने एक नियम दिया था, F समानुपाती -x और F बराबर -kx, ये हुक का नियम कहा जाता है। तो k क्या है, इस स्प्रिंग का बल नियतांक होता है। और म्यू सामान्य द्रव्यमान होता है। म्यू ये जैसे मान लो m1 है, ये m2 है, तो म्यू कैसे निकाला जा सकता है, 1/μ बराबर क्या होता है, 1/m1 + 1/m2। तो म्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, m1 m2 आएगा, m1 + m2 उल्टा कर देंगे तो m1 m2/m1 + m2 आ जाएगा, यानी कि ये सामान्य द्रव्यमान है वो आ जाएगा। h प्लांक कांस्टेंट है। v क्या है, v है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। v क्या है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। तो v का मान होता है, ये वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है, इसको आपने ये आगे विस्तार से आएगी। वाइब्रेशन क्वांटम नंबर क्या होती हैं, इनके मान क्या क्या होते हैं। और v के मान हो सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, इस पर अपने आगे विचार करेंगे। ये वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है। इसके बाद में आते हैं रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो रोटेशन ऊर्जा, रोटेशन को अपने EJ से कह दें तो इसका मान होता है 1/2 I⍵²। अब इस समीकरण को थोड़ा सा और रूप सुधार लें तो ऊपर भी I से गुणा कर दें, नीचे भी I से गुणा कर दें तो EJ बराबर क्या आ जाएगा, 1/I²⍵² और I⍵ को कहा जाता है कोणीय संवेग। तो क्या हो जाएगा, I⍵ को कहा जाता है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, इसको देखो,
अपने जानते हैं ई बराबर क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आई का ही गुणा कर दिया, ऊपर आई का ही भाग दे दिया। तो ई बराबर क्या हो गया आई ओमेगा की होल स्क्वेयर अपॉन 2i। और आई ओमेगा को क्या कहा जाता है, घूर्णन ऊर्जा को इजी से कहा है। आई ओमेगा को एल से दर्शा दिया। मान लो एल क्या है, कोणीय संवेग है। एल यहाँ पर कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग से दर्शा दिया। तो इसकी क्या हो जाएगी स्क्वेयर अपॉन 2i। और एल का मान होता है वो क्या होता है जे प्लस 1 का अंडरूड एच अपॉन 2 होता है। तो इसकी एल की स्क्वेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, एल की स्क्वेयर बराबर अंडरूड तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा जे प्लस 1 एच की स्क्वेयर अपॉन 4 की स्क्वेयर। तो आ जाएगा जे प्लस 1 एच की स्क्वेयर पर 4 की स्क्वेयर। तो एल की स्क्वेयर का मान ये हो जाएगा। ये मान इसके अंदर रख दें, तो ये मान लो इसके अंदर रख दें कि जे का मान क्या है एल की स्क्वेयर अपॉन 2i। और एल की स्क्वेयर का मान रख दें तो जे का मान क्या आ जाएगा, जे का मान आ जाएगा जे प्लस 1 एच की स्क्वेयर अपॉन 4 की स्क्वेयर। और 2i है यहाँ पर 2i। तो क्या आ जाएगा जे बराबर है जे प्लस 1 एच की स्क्वेयर अपॉन 4 दूआ 8। 2i था, 2 इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, तो 8 की स्क्वेयर आई। तो ये आ जाएगा घूर्णन ऊर्जा का सूत्र। और न्यू बार के रूप में लिखना हो तो ई बराबर क्या लिख दो एच न्यू की जगह आप क्या लिख सकती हो c/λ। और 1/λ को न्यू बार लिख सकते हैं। न्यू बार को इस पाठ में इजे बार लिखेंगे तो एच सी इजे बार बराबर क्या होता है जे प्लस 1 एच की स्क्वेयर अपॉन 8 स्क्वेयर आई। और एच सी को इधर ले आए तो क्या जाएगा इजे बार एच सी। तो यहाँ पर एच और यहाँ पर लगा दें अपने सी, एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा जी बराबर बार बराबर जे प्लस 1 एच अपॉन 8 स्क्वायर आई सी। और एच अपॉन 8 स्क्वायर आई सी को कहा जाता है बी बराबर क्या होता है एच अपॉन 8 स्क्वायर आई सी। तो इसकी जगह बी रख दें तो क्या आ जाएगा इजे बार बराबर है बी जे प्लस 1। लेकिन ये सेमी की इनवर्स में होगा क्योंकि न्यू बार का मान है ये, यानी कि इजे बार न्यू बार एक ही बात है। और यदि इसको जूल में बदलना हो तो एचसी से गुणा कर दो। जूल में बदलने के लिए ये ऊर्जा थी तो न्यू बार का मान बताया है, एचसी से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा जूल में आ जाएगा। तो ये है ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा यानी कि रोटेशनल एनर्जी। एक बच गई ये जो स्थानांतरण ऊर्जा होती है, स्थानांतरण ऊर्जा है वो क्वांटी करते होती नहीं है, यानी कि वो क्वांटी करते नहीं होती। तो घूर्णन ऊर्जा में जो जे है इसको घूर्णन क्वांटम संख्या कहते हैं। तो जो घूर्णन क्वांटम संख्या जे का मान 0 से 1 2 3 4 हो सकता है। बी है इसको घूर्णन कांस्टेंट कहा जाता है। बी का मान एच अपॉन 8 स्क्वायर आई सी होता है। कई बार एग्जाम में आ गया बी बराबर एच अपॉन 8 स्क्वायर आई सी होता है। तो ये तो है बोरन ओपेनहीमर सैनिकटन क्या होता है आपने पढ़ा। तो जो स्थानांतरण ऊर्जा है, स्थानांतरण ऊर्जा तो यह क्वांटीकृत नहीं होती, यह अणु की स्थानांतरण गति के कारण होती है, यह बहुत छोटी होती है, क्वांटीकृत नहीं है। और शेष जो 3 ऊर्जाएं हैं वो क्वांटीकृत है।